हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह अपने मेडिसिन पॉइंट चैनल पे आपको आज बताने वाला हूँ सिंपल वायरल फीवर के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन के जनरली पीक में या रेनी सीजन जब ख़त्म होने वाला होता है और धीरे धीरे जब उसके बीच बीच में धूप आते रहती है तो उस समय वायरल फीवर की सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हर साल का ऐसा नियम है। लेकिन जब से कोविड हुआ है, कोविड होने के बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि जब जो कभी भी वायरल फीवर हो रहा है, जो सिंपल वायरल फीवर भी हो रहा है, वह वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर रहा है। जैसे वो 3 से 4 दिन 5 दिन ले रहा है ठीक होने में, और उसका जो टेम्परेचर का पैटर्न है काफ़ी हाई फीवर आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हाई फीवर 103, 104, 103 तो मिनिमम आता ही है, और वो रिपीटेड टाइप, जैसे हर 4 घंटे 5 घंटे में फिर से फीवर आ जा रहा है। जो हम लोग पहले दवा देते थे पैरासीटामोल वगैरह 650 मिलीग्राम से एक बार दे दिए तो टेम्परेचर ख़त्म हो जाती थी, फिर से फीवर आने में टाइम लगता था। लेकिन इस वायरल फीवर में देखा जा रहा है ये पैटर्न फीवर का कि वह 3-4 घंटे में फिर से पुनः वो फीवर आ जा रहा है दोबारा से 3-4 घंटे में। मैं एक प्रैक्टिकल वाक्य बताता हूँ। जैसे मेरा बेटा 2 साल का है, तो उसे वायरल फीवर हुआ, तो मैं उसे जब जब पैरासीटामोल दे रहा हूँ उसके वेट के हिसाब से, तो वह पैरासीटामोल 3-4-5 घंटे तक तो काम कर रहा है, फिर बट फीवर आ जा रहा है। और उस फीवर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वह हाई ग्रेड फीवर में, मतलब 103, 100, अब 2 साल के बच्चे को अगर 103 डिग्री फीवर आ जाए, आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है। एनीवे, मेरे बच्चे का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 2-4 दिन पहले से इंसिडेंस चल रहा था, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अक्सर पेशेंट्स को भी क्लिनिक में मैं देख रहा हूँ कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनका भी कंप्लेंट सेम है कि मेरे को 3-4 दिन से बुखार है, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, काफ़ी कमजोरी लग रही है, और बुखार का जो इंटेंसिटी है वह करीब 103, 104 तक जा रहा है, और जो बार बार आ जा रहा है पैरासीटामोल खाने के बाद, मतलब एक दिन में 4-4 बार पैरासीटामोल खाना पड़ जा रहा है। ये हो गया आजकल के वायरल फीवर का पैटर्न। दोस्तों, इस वायरल फीवर के पैटर्न को देखते हुए हम लोग इसका समुचित इलाज क्या करेंगे? दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो वायरल फीवर है सेल्फ लिमिटिंग है। ये अपने साइकिल 2-3-4 दिन मैक्सिमम इम्यूनिटी पे बेस्ड करता है कि 2-3 दिन 4 दिन पे यह धीरे धीरे करके चला जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रैशनल ट्रीटमेंट का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है, बट फीवर हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी को ख़राब न कर दे, इसलिए फीवर को कम करने के लिए हम लोग साधारण पैरासीटामोल से काम चलाते हैं। तो पैरासीटामोल एक अच्छे डोज में दिन में 4 बार ले सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट, मतलब जब फीवर आता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के चलते बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। और बहुत ज़्यादा अगर इसमें सर्दी खांसी या छींक की समस्याएं होती हैं तो इसमें आप जो है कुछ एंटी एलर्जिक जोड़ सकते हैं। जैसे में सिनारेस्ट के साथ में आता है क्लोरोफेनामिन, मेलिएट वगैरह। उसके बाद साधारण सिट्रीजिन में आपको बिलास्टिन, एलेग्रा में फेक्सोफेनाडिन, ऐसे टाइप के जो टैबलेट्स आते हैं, इसको आप अपना बॉडी वेट के हिसाब से एक डॉक्टर से पूछ करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें रैशनल ट्रीटमेंट के हिसाब से इसमें तुरंत से एंटीबायोटिक ना ऐड करके इसको एक कम से कम 48 आवर्स का जैसा वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। हाँ, अगर उसके साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम मिल रहा है, कोई घबराहट मिल रही है, सांस में तकलीफ मिल रही है, या जांच कराने पे टोटल काउंट, लिकोसाइट काउंट बढ़ा हुआ है, तो इन सभी केसों में, पेशाब में इन्फेक्शन है, तो इन सब केसों में आप एंटीबायोटिक का मदद लें, डॉक्टर से, फिजिशियन से मिल करके एक अच्छा सा एंटीबायोटिक चालू करा लें। लेकिन अभी का जो फीवर है अमूमन वायरल फीवर ही कंसिडर किया जा रहा है। जो सिंपल जो पहले फीवर आता था उससे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। पानी का मतलब फ्लूइड किसी भी तरह से उसको बॉडी में पहुँचता रहे। न्यूट्रिशियस डाइट लें कि आपका इम्यूनिटी मेंटेन रहे, और पैरासीटामोल दिन में अगर ज़रूरत पड़े तो 4 बार भी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। दोस्तों, टेक केयर, सेफ। वायरल फीवर है, 1-2 महीने में चला जाएगा, यह कोई बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला नहीं है, बट इम्यूनिटी को बेस्ड रखना है। और यह बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कॉन्टैक्ट वगैरह से तो ऐसा रिपोर्टेड नहीं फैल रहा, बट हाँ, अपने आप को सेफ रखना है। ज़्यादा कॉन्टैक्ट में भी रहने से यह फैलता है एक दूसरे से। वायरस तो आप जानते ही हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। किसी किसी के को पेशेंट्स को वायरल फीवर जो है सर्दियों के साथ आ रहा है, किसी किसी को विदाउट छींक सर्दी के भी फीवर आ रही है। हाँ, लेकिन यह फीवर अगर 3-4 दिन से ज़्यादा होता है तो आप
एक फिजिशियन से मिल करके बॉडी का जो ब्लड टेस्ट है, फीवर प्रोफाइल में जो भी आते हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये सब सारा टेस्ट आप ज़रूर करवाएं। पेशाब में का इन्फेक्शन को ज़रूर देखें और कोशिश करें कि फीवर्स जो भी आती है तो उसको टेम्परेचर को मेजर करके अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो आप दवा लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। दोस्तों टेक केयर, आज के लिए इतना ही। वायरल फीवर में मेरा फिर से आपको संदेश है कि यह फीवर 2-3 दिन में होता चला जाता है। पैरासीटामोल जो बेस्ट दवा है उसको लीजिए। बहुत ज़्यादा पेन किलर टाइप की मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें कि उससे थोड़ा सा वायरल फीवर में नुकसान हो जाता है। कभी कभी वायरल हेमोरेजिक फीवर भी देखा जाता है। तो पेन किलर टाइप का वो टेम्परेचर तो तुरंत कम कर देता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हेल्प आपको नहीं करता है वायरल फीवर में वायरल को ठीक करने के लिए। वायरस खुद ब खुद इम्यूनिटी उसे ठीक कर लेती है, इसलिए आप इम्यूनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट करें, इम्यूनिटी पे ध्यान दें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।